स्टडी 95 उत्तराखंड के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के एक दिन पहले से ही यानी 31 जुलाई से ही आप टीवी चैनलों पर, अखबारों पर, यूट्यूब पर बहुत सारी जगह है आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुनने को मिल रहा होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान आ रही होगी कि जो आपके सवाल थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, उनका उत्तर शायद एक वीडियो में आपको नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि आपको एक सरल भाषा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं मिल पा रही होगी। दोस्तों, आज उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्टडी 95 उत्तराखंड एक वीडियो लेकर आया है, जिसमें आपके सारे क्वेश्चनों का उत्तर एक वीडियो में मिल जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसे क्यों अप्लाई किया जा रहा है, इसको क्यों लाया गया, किसके द्वारा इसको लाया गया, सरकार इस पर कब से काम कर रही थी, इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर आपको मेरी वीडियो में मिलने वाला है। तो आप बने रहिए स्टडी 95 उत्तराखंड के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चनों का उत्तर मिल पाएगा। मेरा नाम है लक्ष्मण फर्त्याल और आप देख रहे हैं स्टडी 95 उत्तराखंड का करंट शो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का शो, जिसका टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब ये समझिए कि कब तक स्कूल में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल में होगा, बोर्ड की परीक्षाएं कौन से क्लास में होंगी, इस तरह के नियम तय करने वाली नीति। और इस नियमों की एक नई नीति मोदी सरकार लेकर आई है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया है। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट 2020 के ड्राफ्ट को 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। हालांकि सरकार को ये ख्याल अचानक से नहीं आया है, ऐसा नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नई शिक्षा नीति बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा था और सरकार में आने के बाद भी बीजेपी ने ये एजेंडा छोड़ा नहीं। बात शुरू होती है यहाँ से। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को दी। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख रहे वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को ड्राफ्ट HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। ड्राफ्ट पर HRD मंत्रालय ने लोगों के सुझाव मांगे थे। इस पर 2 लाख से ज़्यादा सुझाव आए और इसके बाद 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा की नीति में बदलाव की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी, आखिर इसे देखते हैं। नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुए, इसकी बात में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी वाले सिस्टम में क्या खराबी थी, इसके पीछे दलील है सरकार की कि बदलते वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, इनोवेशन रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है। अभी देश में जो शिक्षा नीति चल रही है वो 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान लागू की गई थी और उसके बाद 1992 में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया, लेकिन वो सिस्टम अब मोदी सरकार बदल देगी। क्या क्या बदलाव हुए? मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब HRD मंत्री को शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर अब तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया। इस नाम को लेकर RSS से जुड़े हुए संगठन
भारतीय शिक्षण मंडल में आपत्ति जताई और साल 2018 के अधिवेशन में इस नाम को बदलने की मांग उठाई गई। दलील ये थी कि मानव संसाधन नहीं माने जा सकते, ये भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। अब बात करते हैं नई शिक्षा में क्या क्या बदलेगा। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद क्या बदलाव आएगा, इसकी मोटी मोटी बातें आपको बिंदुवार बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उच्च शिक्षा में बदलाव की। उच्च शिक्षा मतलब 12वीं के बाद की कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। ये पढ़ाई मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगा। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया और 2 सेमेस्टर बाद मन उचक गया, कुछ और पढ़ने का मन हो गया, तो उसका साल खराब नहीं होगा। 1 साल के आधार पर उसे सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल पढ़ने पर उसे डिप्लोमा मिलेगा, कोर्स पूरा करने पर उसे डिग्री मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था की गई है। और कहीं और भी एडमिशन लेने के लिए रिकॉर्ड कंडीशन किया जाएगा। इसे सरकार की पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफर कहा गया है। आपका कोर्स पूरा नहीं किया, लेकिन जितना भी आपका क्रेडिट है वो आपको मिल जाएगा। अभी बीए बीएससी जैसे ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल के होते थे। अब नई पॉलिसी में 2 तरह के विकल्प हैं। जो सरकारी नौकरी के लिहाज से पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन, और जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल का पीएचडी एमफिल की जरूरत भी नहीं होगी। एमफिल का कोर्स भी खत्म कर दिया गया है। यानी कि कोई स्ट्रीम नहीं, कोई भी मनचाहे सब्जेक्ट चुन सकता है। यानी अगर कोई फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा है और उसकी म्यूजिक में रुचि है तो म्यूजिक भी साथ में पढ़ सकता है। आर्ट्स और साइंस वाला मामला अलग अलग नहीं रखा जाएगा। हालांकि इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था होगी। कॉलेज को ग्रेड्स ऑटोनॉमी होगी। अभी एक यूनिवर्सिटी से एफिडेविट कई कॉलेज होते हैं जिसकी परीक्षाएं यूनिवर्सिटी कराती है। अब कॉलेज को स्वायत्तता दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। जैसे अभी यूजीसी, आईसीटी जैसी कई संस्थाएं हायर एजुकेशन के लिए काम करती हैं, अब सबको मिलाकर एक रेगुलेटर बना दिया जाएगा। मेडिकल और लॉ की पढ़ाई के अलावा सभी प्रकार के उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में GER सकल नामांकन अनुपात को 26.3% 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने की बात की गई है। GRI का एजुकेशन एक एजुकेशन का नामांकन मामले का माध्यम है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। देश भर की हर यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डी यूनिवर्सिटी हो, सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि उत्तराखंड के किसी यूनिवर्सिटी में अलग तरह की पढ़ाई हो रही है और डीए के कॉलेज में कुछ अलग तरह की पढ़ाई हो रही है। और कोई भी प्राइवेट कॉलेज भी कितनी अधिकतम फीस ले सकता है, इसके लिए फीस कैप तय की जाएगी। रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो साइंस के अलावा आर्ट्स के विषयों में भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। IIT, IIM के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय IRU स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा में टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल, शैक्षिक योजना और प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने तथा वंचित समूह तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच NETF बनाया जाएगा। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी को देश में अपने कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। अब आपको मैं यह बताऊंगा कि स्कूल में क्या क्या बदलेगा। यह तो बात हुई उच्च शिक्षा की।
अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा में बदलाव की, यानी नर्सरी से 12th तक की। अभी हमारा जो स्कूली जो सिस्टम था वो था 10+2, यानी 10वीं तक सारे सब्जेक्ट और 11वीं में आपको स्ट्रीम तय करनी थी। नए सिस्टम को 5+3+3+4 बताया गया है। इसमें स्कूल के आखिरी 4 साल यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक एक समान माना गया है, जिसमें सब्जेक्ट गहराई से पढ़ाए जाएंगे, लेकिन स्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं होगी। मल्टी स्कीम पढ़ाई होगी। फिजिक्स वाला चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे म्यूजिक या कोई गेम, तो उसे कहते हैं एक सब्जेक्ट की तरह ही शामिल किया जाएगा। ऐसी रुचि वाले विषयों को एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा। सभी बच्चे 3, 5 और 8 की स्कूली परीक्षा देंगे। ग्रेड 10th और 12th के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन उन्हें एक नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख स्थापित किया जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चों को अलग पाठ्यक्रम तय करना होगा, जिसमें उन्हें खेल के तरीकों से भी सिखाया जाएगा। इसके लिए टीचर्स भी अलग ट्रेनिंग होगी। कक्षा 1 से 3 के बच्चों को यानी 6 से 9 साल के बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए, इस पर खास जोर दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, यानी जिसमें बच्चा कोई स्किल सीख पाए। बाकायदा बच्चों को इंटर्नशिप भी की जाएगी, जिसमें वो किसी भी कारपेंटर के यहाँ हो सकते हैं या किसी लॉटरी के यहाँ हो सकते हैं। इसके अलावा 6ठी क्लास से ही बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, कोडिंग भी सिखाई जाएगी। स्कूल के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे और वो पूरे देश में एक जैसे होंगे। जोर इस बात पर दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं क्लास तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारतीय पारंपरिक भाषाओं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। स्कूल में आने की उम्र पहले भी स्कूल में आने से पहले बच्चों को क्या सिखाया जाए, ये भी पेरेंट्स को बताया जाएगा। प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। स्कूल छोड़ चुके बच्चे फिर से मुख्य धारा में शामिल हो, उनके लिए स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। साथ ही नए शिक्षा केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 20 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने का लक्ष्य बोर्ड की परीक्षाओं का अहमियत घटाने की बात भी की गई है। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं कराई जा सकते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर भी हो सकते हैं। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में मूल्यांकन सिर्फ टीचर ही नहीं लिख पाएंगे। एक कॉलम बच्चा खुद मूल्यांकन करेगा और एक उसके सहपाठी उसमें मूल्यांकन करेंगे। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाने जाने की बात की गई है। स्कूल से बच्चा निकलेगा तो हर बच्चे के पास एक वोकेशनल स्किल होगा, जो NCERT की सलाह से NCTE टीचर ट्रेनिंग के लिए एक नया सिलेबस NCFTE 2021 तैयार करेगा। 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री हो जाएगी। शिक्षकों को प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए भर्ती किया जाएगा। प्रमोशन योग्यता आधारित होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NTSP 2022 तक विकसित किया जाएगा। इस नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नई शिक्षा नीति की मोटी बातें यही हैं। और ये तो बहुत आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन हमारे स्कूलों की हालत तो हम जानते हैं। खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि लगभग हर प्रदेश में स्कूल में शिक्षकों की कमी है।
या फिर कहीं कहीं तो स्कूलों का भवन तक नहीं है। इसमें सुधार के लिए सरकार ने शिक्षा पर खर्च करने का भी ऐलान किया है। अब जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो अभी तक 4.3% के आसपास है। अभी सिर्फ शिक्षा नीति का ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है, अभी लागू होना बाकी है। इसके बाद भी कई इम्तिहानों से उसको गुजरना होगा। मसलन क्या ये नई शिक्षा नीति की बातें शहर से दूर गांव देहात के उन बच्चों तक पहुंच पाएगी? क्या जिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं वहां अब म्यूजिक के टीचर और वोकेशनल कोर्स और ऐसी बातें लागू हो पाएंगी? ये थी हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति इस तरह से लागू होगी, उसका अभी ड्राफ्ट आया है। और आप इसी तरह की न्यू एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे उत्तराखंड स्टडी 95 उत्तराखंड के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।